हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर एंड रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। एट फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज, सबसे पहले हम लोग एब्सोल्यूट एरर के डेफिनेशंस को समझते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट, गौर कीजिएगा, ये इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? इंडिविजुअल मेजरमेंट और ट्रू वैल्यू के डिफरेंस को एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है, राइट। एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए, ठीक है, डेल्टा ए। Suppose in an experiment the measured values are a1, a2, a3 up to an। तो a मीन, देखिए यहाँ पर जो हमने इन ऑब्जर्व वैल्यू का जो मीन निकाला है, ये मीन क्या होगी? इस ऑब्जर्वेशन का ट्रू वैल्यू होगी, राइट। क्योंकि अगर ट्रू वैल्यू अवेलेबल नहीं हो तो हम उन सारे ऑब्जर्वेशंस का मीन निकाल सकते हैं और यही मीन उन ऑब्जर्वेशंस का ट्रू वैल्यू होगी, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार इंडिविजुअल मेजरमेंट और ट्रू वैल्यू के डिफरेंस को हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंडिविजुअल मेजरमेंट क्या है? a1, a2, a3, a4, a5 अप टू an है, और ट्रू वैल्यू अभी हमने इन मेजर्ड वैल्यू का मीन निकाला है जो ट्रू वैल्यू है। इसलिए एब्सोल्यूट एरर a1, डेल्टा a1 बराबर क्या होगा? a1 माइनस a मीन, ठीक है। इसी तरह से हम डेल्टा a2 निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर डेल्टा a2, ये होगा a2 माइनस a मीन। a मीन ये ट्रू वैल्यू है, ये ऑब्जर्व वैल्यू है, इसी का डिफरेंस को हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब देखिए डेल्टा a3 इसी तरह से हम निकालेंगे a3 माइनस a मीन, ठीक है। इसी तरह से आप डेल्टा an कैलकुलेट करेंगे an माइनस a मीन, राइट। अब इन वैल्यूज का यहाँ पर डेल्टा ए का मान कभी पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है, कभी नेगेटिव भी। हम लोग ऑलवेज डेल्टा ए को पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। डेल्टा ए पॉजिटिव भी हो सकता है, इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव, क्योंकि इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कभी मीन से ज़्यादा हो सकता है ऑब्जर्व वैल्यू, कभी मीन से कम हो सकती है ऑब्जर्व वैल्यू। इसीलिए एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकती है, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव लेनी है, ओके। अब हम मीन एरर को समझेंगे। देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर इक्वल्स टू, ये जितने भी एरर्स देख रहे हैं आप, डेल्टा a1, डेल्टा a2, डेल्टा a3 अप टू डेल्टा an, इन एरर्स का जो अर्थमेटिक मीन होगी वही अर्थमेटिक मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2, और इसके मैग्नीट्यूड को लेंगे, यानी ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे, डेल्टा a3 डॉट डॉट प्लस डेल्टा an अपॉन n। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर,
एब्सोल्यूट एरर को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, सिग्मा। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़। आई एक वेरिएबल है 1 से लेकर के n तक, डेल्टा ए एन डिवाइडेड बाई एन। इसको शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम सिंगल मेजरमेंट करते हैं, अगर हम सिंगल मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये if we get single measurement the value we get may be in the range। जो वैल्यू होगी मेजरमेंट की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू का रेंज ग्रेटर देन होगी ए मीन माइनस डेल ए मीन, ठीक, और लेस होगी ए मीन प्लस डेल ए मीन। इसी के बीच जो भी ऑब्जर्व वैल्यू है उसकी क्या होगी, रेंज होगी। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। या इन शॉर्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस माइनस डेल ए, और ये मीन ही होगी ये, ठीक है। दिस implies any measurement of any physical quantity, this implies any measurement of any physical quantity lies between a mean minus del a mean and a mean plus del a mean। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। रिलेटिव एरर, relative error, it is the ratio of mean absolute error to the mean value of the observations, to the mean value of the observation, ठीक है। So the relative error equals to del a mean, ठीक है। डेल ए मीन क्या है, ये एब्सोल्यूट एरर का मीन है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, और डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मीन्स ए मीन, जो हमने सभी ऑब्जर्वेशंस का जो अर्थमेटिक मीन निकाला था, जिसको हमने ट्रू वैल्यू सपोज किया था, उसी को लेना है, ठीक है। इंटू 100 करेंगे परसेंटेज एरर निकालने में। सिर्फ ये रिलेटिव एरर होगी डेल ए मीन अपॉन ए मीन। इसी क्रम में परसेंटेज एरर को भी लिखा जा सकता है, परसेंटेज एरर इक्वल्स टू, सिर्फ इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल ए मीन डिवाइडेड बाई ए मीन इंटू 100, राइट, ये हो गई। हम लोग इन परिभाषा को लेकर के एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। We measure time period of oscillation of simple pendulum. In successive measurements, the readings turn out to be 2.63 second. This, and this. We have to calculate absolute errors
रिलेटिव एरर्स एंड परसेंटेज एरर। देखिए ये सभी रीडिंग्स हैं A1, A2, A3, लाइक A4, A5। ठीक है, तो सॉल्यूशंस कैसे करेंगे? यहाँ A1 क्या है 2.63 सेकेंड है, A2 ये है 2.56 सेकेंड एंड A3 2.42 सेकेंड, A4 2.71 सेकेंड, A5 2.805 सेकेंड। ये 5 ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमने टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का निकालने के क्रम में हमने नोट किया। अब इन ऑब्जर्वेशंस का हमें एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। तो जैसा कि डेफिनेशन में हमने बताया था कि एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 इज इक्वल टू, सबसे पहले मुझे मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, डेल्टा A1 इज इक्वल टू A1 माइनस A मीन, राइट। तो सबसे पहले हमें A मीन निकालनी होगी। तो ये A मीन जो होगी ये होगी सारे ऑब्जर्वेशन का मीन वैल्यू। ठीक है, सारे ऑब्जर्वेशन का मीन वैल्यू जो कि ट्रू वैल्यू के बराबर होगी। तो A मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाई 5। A1 की वैल्यू 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.805 डिवाइडेड बाई 5। इसकी वैल्यू है 2 पॉइंट, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 13.12, इसको जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद 13.12 डिवाइडेड 5 जो कि बराबर होगी 2.62 सेकेंड के बराबर होगी। ठीक है, ये मीन वैल्यू है। अब हम एरर, एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल A1 2.63 माइनस 2.62, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.01 सेकेंड, 0.01 सेकेंड। इसी तरह से डेल्टा A2 माइनस A मीन, इसका मान कितने के बराबर हो जाएगा? A2 2.56 माइनस 2.62 इक्वल्स टू माइनस 0.06 माइनस 0.06। ठीक है, 6 माइनस 2.62 एंड 2.56 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा A3 एंड डेल्टा A4 एंड डेल्टा A5। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.20, इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे 0.20 एंड 0.09, 0.85। ठीक है ना, देखिए अब ये सभी एब्सोल्यूट एरर हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5, ये सारे एरर्स एब्सोल्यूट एरर हैं। अब इन एरर्स का, इन एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है। नाउ एब्सोल्यूट A मीन इक्वल्स टू सारे एब्सोल्यूट एरर का अर्थमेटिक मीन डेल्टा A मीन के बराबर होगी।
तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 डिवाइडेड बाई 5। और ये जो वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, मतलब ऑलवेज हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो सारे वैल्यूज को हम पहले ऐड करेंगे, जो एब्सोल्यूट एरर है सारे एब्सोल्यूट एरर को अब जोड़ेंगे। तो सबसे पहले ये 0.01 प्लस दूसरा क्या है 0. ये नेगेटिव में है लेकिन हमें पॉजिटिव में लेनी है, 0.06 प्लस ये नेगेटिव में है पॉजिटिव में लेनी है 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.185। इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, इससे एब्सोल्यूट में निकल जाएगी। तो ये अप्रॉक्स इक्वल्स है 0.11 सेकेंड के। इट मीन्स इसकी जो ट्रू रीडिंग्स है वो ट्रू रीडिंग्स क्या होगी, ए मीन मीन्स जो ट्रू वैल्यू है ट्रू रीडिंग्स है वो ट्रू रीडिंग्स क्या है 2.62, ठीक है, माइनस ये एब्सोल्यूट मीन एरर, इससे थोड़ी ज़्यादा होगी 0.11, इससे थोड़ी ज़्यादा होगी जो ट्रू वैल्यू होगी उसकी, ठीक है, और किससे कम होगी 2.62 प्लस 0.11 से कम होगी। अब यहाँ पर समझिए कि यहाँ 2.62, ठीक है, जो ये 10th प्लेस पर जो डिजिट है और इसकी जो 10th प्लेस पर डिजिट है, इसको अगर हम कंसीडर नहीं करते हैं, और कंसीडर नहीं करने के पीछे क्या है इसको मैं आगे बताऊंगा। तो जो इसकी ट्रू वैल्यू होगी वो होगी 2.6 माइनस 0.1 से ज़्यादा होगी और 2.6 प्लस 0.1 से कम होगी, इसी के बीच लाई करेगी। ओके, अभी हमने जस्ट बताया डेल ए मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड एंड ए मीन, ये क्या मैंने बताया, अर्थमेटिक मीन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, मतलब ये अर्थमेटिक मीन जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसकी अर्थमेटिक मीन, इसको हमने फाइंड किया था 2.6 सेकेंड, राइट। जो इसकी जो रीडिंग होगी टाइम पीरियड की वो रीडिंग एक्यूरेट रीडिंग ए मीन प्लस डेल ए मीन से ज़्यादा होगी और ए मीन माइनस डेल ए मीन से कम होगी। इट मीन्स ए मीन माइनस डेल ए मीन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो इसकी ट्रू रीडिंग होगी इस सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड की जो ट्रू रीडिंग होगी वो रीडिंग इससे ज़्यादा होगी और ए मीन प्लस डेल ए मीन से कम होगी, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये तो हमने बता दिया, एब्सोल्यूट एरर तो हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे रिलेटिव एरर, ठीक है, इन ऑब्जर्वेशंस की रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर इक्वल्स टू होता है डेल ए मीन डिवाइडेड बाई ए मीन। जैसा कि हमने बताया डेल ए मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर हमने क्या फाइंड किया है 0.1 और अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या फाइंड किया जो कि ट्रू वैल्यू के बराबर होती है 2.6। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1/26 ये होगी। अब परसेंटेज एरर अगर फाइंड करना हो परसेंटेज एरर तो ये होगी, सिर्फ इसमें 100 से हमें जस्ट मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.1/2.6 इंटू 100 अप्रॉक्स होगी 4%। ओके, ये लगभग किसके बराबर होगी
4% के। दैट्स ऑल।